वेलकम टू एग्ज़ाम कैफ़े ऑफ यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम कैफ़े के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे NTPC CBT 2 का लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम 12, 13, 14 में हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये श्योर और सर्टेन कट ऑफ नहीं है। इसको केवल और केवल जब तक कि आंसर की आपकी नहीं आ जाती, जब तक कि आपका आयोग के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, तब तक हम 110% श्योर नहीं हैं कि हमारी कट ऑफ क्या होगी। बट डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्टूडेंटों से बात करने के बाद एक हम आइडिया ले सकते हैं, एक कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं। अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि NTPC CBT 2 का जो लेवल 5 to 3, 12, 13 और 14 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आखिर कट ऑफ क्या रहने की अनुमान है, क्या उसका कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड बताना चाहूँगा कि लेवल 5 की बात करें तो आपको पता है कि लेवल 5 में अधिकतर जो वैकेंसीज़ हैं इनमें दो टाइप की वैकेंसीज़ है। एक तो टाइपिंग है और दूसरा नॉन टाइपिंग। तो ऑब्वियसली जिसमें टाइपिंग है उसमें जो होगा कट ऑफ कम जाने की पॉसिबिलिटी है कंपेयर टू नॉन टाइपिंग पोस्ट, क्योंकि नॉन टाइपिंग में जितने भी वैकेंसीज होंगी, जिस जोन से आपने फॉर्म डाला है उसकी जो भी वैकेंसी होगी उसका वन टाइम ही कैंडिडेट को दिया जाना है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो नॉन टाइपिंग जो पोस्ट है उसमें 1 टाइम्स दिया जाएगा और टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसमें 8 टाइम्स स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट होगी उसकी जो कट ऑफ जो होगी वो टाइपिंग के कंपेयर में ज़्यादा जाएगी। अब आखिर जो लेवल 5 है उसमें क्या स्कोर बनेगा उसको हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, जनरल की अगर बात करें तो यदि आपका जो मार्क्स है वो 90 से 2 मार्क्स ज़्यादा या 90 से 2 मार्क्स कम आ रहा है तो 110% जो होगा आपका लेवल 5 के लिए आपका जो है वो चयन हो जाएगा। वहीं हम अगर OBC की बात करते हैं, OBC कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी वो 83 से लेकर 85 और 2 मार्क्स आप पहले 83 से 2 मार्क्स आप रिड्यूस कर सकते हैं 81। ये OBC के लिए ये कट ऑफ हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस जोन से आपने फॉर्म डाला है और वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। वहीं हम EWS की बात करें फ्रेंड, तो EWS और OBC में कोई ख़ास डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर EWS की बात करें तो 84 के अबाउट जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसमें 2 मार्क्स आप कम कर सकते हैं और 2 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। वहीं हम SC की बात करें तो SC का 65 से 2 मार्क्स आप कम कर दीजिए। अगर आपका जोन जो है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है तो उसमें 2 मार्क्स कम जा सकते हैं, और अगर आपका जोन है उसमें वैकेंसी की संख्या कम है तो 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो SC बेसिकली जो है इसका कट ऑफ 65 जाने की उम्मीद है। वहीं ST की बात करें तो ST का अगर आप 61 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ST का 61 में अगर टफ जोन है तो वहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ा देंगे और इजी जोन है तो वहाँ पे आप
2 मार्क्स कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेवल 5 को देखेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं फ्रेंड लेवल 2 की। तो लेवल 2 आप जानते हैं कि टाइपिंग वाली वैकेंसीज है। तो इसमें जो है 8 टाइम्स स्टूडेंटों को लिया जाना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आपका मार्क्स जो है 78 से 80 के बिटवीन आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 टाइम्स स्टूडेंटों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहीं हम ओबीसी की बात करें फ्रेंड, तो ओबीसी में बेसिकली अगर आप लेवल 2 की बात करें तो इसमें आप ये समझिए कि 75 टू 78 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये आप जो है मान के चलिए कि 75 से 78 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है। आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे 74 से 77 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए आपके टाइपिंग के लिए रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। वहीं हम एससी की बात करें तो एससी अगर कैटेगरी से हैं और आप जो है 62 से 64 मार्क्स ला रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी से हैं तो एसटी में फ्रेंड अगर आपका मार्क्स जो है 58 से 62 के बीच आ रहा है तो आपका जो है सिलेक्शन लेवल 2 के लिए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड लेवल 3 की। तो लेवल 3 में आपको पता है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो बेसिकली जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो इसका जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो कैंडिडेट को इसके बाद जो है डायरेक्ट जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपका मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसका कट ऑफ जो होगा वो ज़्यादा जाएगा। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लेवल 3 में अगर आपका स्कोर जो है अगर 88 से लेकर अगर 90 के बीच आ रहा है, 2 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं, अगर इसके अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका लेवल 3 में होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं हम बात करें ओबीसी, अगर हम बात करें फ्रेंड ओबीसी की, तो ओबीसी ये समझ लीजिए कि आपका अगर आपके मार्क्स 84 से 88 के बिटवीन आ रहे हैं तो समझिए कि आप सेफ हैं और आपका जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं हम एससी की। तो एससी में फ्रेंड अगर आप 78 से लेकर 82 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी की बात कर लें तो इसमें अगर 70 से लेकर 75 भी मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको जो है लेवल 3 के लिए बुलाया जा सकता है। तो फ्रेंड ये आज का एनालिसिस रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।